बहुत आसान होता है रूट संख्याओं का जोड़ घटाना। बस दिक्कत यही होती है कि स्टूडेंट को थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा, जबकि बचपन से वही सारी चीज़ें सीखते चले आ रहे हैं। अच्छा आप बताइए, अगर 3 में 2 जोड़ें तो कितना आएगा? तो आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, 5 हो जाएगा। अब अगर हम कहते हैं आपके पास 3 टेबल है, उसमें से 2 टेबल हमने आपको और दे दी, जोड़ देंगे, 3 टेबल में से 2 टेबल जोड़ देंगे तो कितनी टेबल हो जाएंगी? तो आप कहोगे सर 5 टेबल हो जाएंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 3 सेब में से 2 सेब और हो गए तो कितने सेब हो गए? तो आप कहोगे 5 सेब, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अगर हम 3 टेबल में से 2 मेज जोड़ने को कहें तो आप क्या जोड़ पाएंगे? नहीं जोड़ पाएंगे। अगर हम आपसे कहें 3 सेब में से 2 आम जोड़िए तो क्या आप जोड़ पाएंगे? नहीं जोड़ पाएंगे। यानी चीज़ें जब एक जैसी होती हैं तब आप जोड़ देते हैं, एक जैसी चीज़ों को आप जोड़ करके लिख देते हैं। लेकिन जब चीज़ें अलग अलग हो गई, यहाँ टेबल है यहाँ मेज है, तो नहीं जुड़ रहा है। सेब है आम है, नहीं जुड़ रहा है। यानी जब चीज़ें सेम हैं तो जुड़ गई, चीज़ें अलग अलग हैं तो नहीं जुड़ी। यही चीज़ तो बचपन से सीखते चले आ रहे हैं, यही चीज़ यहाँ करनी है। अब यहाँ पर अगर हम आपसे कह दें कि 2√2 है, इसमें से आप 3√2 जोड़ दीजिए, तो क्या आप जोड़ नहीं पाओगे? बताओ, यहाँ पर √2 है, यहाँ पर √2 है, यहाँ भी टेबल है, यहाँ भी टेबल है, 2 टेबल में से 3 टेबल जोड़नी है, 3 2 कितना हो गया? 5 टेबल, 5√2। यही चीज़ तो है, बस चीज़ों को क्या किया गया? घुमा दिया गया, यहाँ रूट रख दिया गया। कहने का मतलब अगर चीज़ें एक जैसी हों तो संख्या घट जाएगी, जुड़ जाएगी। लेकिन अगर चीज़ें अलग अलग हों, यानी रूट अगर अलग अलग हों, तो संख्या न जुड़ेगी न घटेगी, वैसे ही रखी रहेगी। अब देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर 3√2 में से 5√2 जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे? देखिए यहाँ पर चीज़ें समान हैं, तो जब चीज़ें समान होती हैं, रूट के अंदर संख्या समान होती है तो संख्या आराम से जुड़ जाती है, घट जाती है। संख्या रूट के अंदर की समान नहीं है तो ना तो जुड़ेगी ना घटेगी। तो 3 में से आप 5 जोड़ लो, केवल 3 में से 5 जोड़ोगे तो कितना होगा? 8 होगा। अब ये जो चीज़ है √2, इसको ऐसे ही लिख दो। सेब है, सेब लिख दो। टेबल है, टेबल लिख दो। बस यही तो है। 7 में से 6 जोड़ना है, 7 6 कितना हुआ? 13, और ये √5 को बस ऐसे ही लिख दो। ठीक है ना, वही सी चीज़ है, बस बचपन से जो सीखते आ रहे हैं वही चीज़ें यहाँ पर करनी है। सबसे पहले देखो संख्या रूट की समान है कि नहीं है। रूट के 5 लिखा है, यहाँ पे भी रूट के 5 लिखा है, मतलब संख्या घट जाएगी। अब केवल क्या घटाना है? बाहर की संख्या को घटा लेना है। 10 में से 3 घटा दो, कितना बचेगा बताइए? 7 बचेगा। √5 लिखा है, √5 लिख दो, खत्म। अब यहाँ पर देखो √7 है, √7 है, मतलब संख्या घट जाएगी, तो बाहर की संख्या को घटा दो। 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 7, और अंदर क्या लिखा है? रूट के √7, तो 7√7 आंसर आ जाएगा। अब हमको आप ये बताओ कि क्या ये जुड़ेगा? तो देखिए यहाँ रूट के अंदर √2 लिखा है, यहाँ √3 लिखा है, यानी रूट के अंदर की संख्याएं अलग अलग हैं, तो ये नहीं जुड़ेगा, ये ऐसे ही लिखा रहेगा। यहाँ पर बताओ ये घटेगा, यहाँ √2 लिखा है, यहाँ √3 लिखा है, तो ये नहीं घटेगा क्योंकि रूट की संख्या अलग अलग है, तो ये भी नहीं घटेगा। अगर ये चीज़ें समझ में आई तो आप प्रैक्टिस करिए, बताइए इसका आंसर फटाफट। यहाँ पर बताइए क्या आएगा आंसर। यहाँ √7 है, यहाँ √7 है, संख्या जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी? तो बिल्कुल जुड़ेगी, क्योंकि रूट के अंदर की संख्या समान है। तो बाहर की संख्या को जोड़ लेंगे, केवल 10 में 5 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 15, और क्या लिखा है रूट के अंदर? √7 लिख दिया हमने ऐसे। यहाँ पर देखो √3 है, √2 है, क्या ये जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा, संख्या अलग अलग है। यहाँ √11 है, यहाँ √11 है, संख्या घट जाएगी, केवल बाहर की संख्या को घटा लेंगे। 10 में 2 जाएगा, कितना बचेगा? 8 बचेगा, और रूट के अंदर क्या लिखा है? 11 लिख देंगे, बस वैसे ही। यहाँ बताइए क्या ये घटेगा? यहाँ √3 है, ये √2 है, क्या घटेगा? नहीं घटेगा, क्योंकि रूट की संख्याएं अलग अलग हैं, तो संख्या नहीं घटेगी। बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ें समझने की नहीं है। तो अब हम अगली क्लास में आपको देखिए ये स्टेप बाय स्टेप पूरी रूट की श्रृंखला चलेगी। तो जितने भी रूट के क्वेश्चन बनते हैं, जितना भी रूट से जो जो बनता है, वो सब कुछ हम आपको सिखा देंगे। अब अगली क्लास में हम आपको सिखाएंगे कि रूट से संख्या को बाहर कैसे निकालते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।